नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। चक्रवाती तूफान ताउते अब कहर बरपाने लगा है। चक्रवात को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चक्रवात ताउते तेज होकर काफी गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते अगले 24 घंटे में और तेज हो सकता है और यह गुजरात के तट की ओर पहुंच सकता है। एनडीआरएफ के डीजीएसएन प्रधान ने कहा, चक्रवात ताउते का सबसे ज्यादा प्रभाव गुजरात में रहेगा। टीमों का आधा हिस्सा गुजरात में लगाया गया है। ताउते तूफान इस वक्त मुंबई के तट से दूर तेज रफ्तार के साथ गुजरात पहुंच गया है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान ताउते से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने समुद्री इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साइक्लोन ताउते के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई के जुहू चौपाटी, अक्सा और वर्सोवा बीच पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। भारतीय वायुसेना ने कोलकाता से अहमदाबाद तक 167 कर्मियों और एनडीआरएफ के 16.5 टन भार के परिवहन के लिए 2 C-1 130J और एक N-32 विमान तैनात किया है। चक्रवात ताउते के चलते तमिलनाडु में दीवार गिरने और करंट लगने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक में भी कुछ लोगों की मौत हुई। गुजरात के अमरेली के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। राजस्थान के डूंगरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 7 गंभीर रूप से घायल हैं। पश्चिम बंगाल में शारदा घोटाले में टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को सीबीआई दफ्तर लाया गया। देश में 25 दिन बाद कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले सबसे कम मिले हैं। भारत में कोविड-19 के 2,81,386 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 4,106 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,74,390 हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 6,91,211 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 18,29,00,000 से ज्यादा हो गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। कालरा की गिरफ्तारी गुरुग्राम में उसके रिश्तेदार के फार्म हाउस में हुई है। कालरा के ऑफिस से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। कांग्रेस ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, योगी सरकार टेस्टिंग कम कर रही है, कोरोना के असली आंकड़े छिपा रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा, यूपी देश के सर्वाधिक कोरोना टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना। औसतन 2.5 लाख ज्यादा रोजाना कोरोना टेस्ट हुए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सीएम योगी द्वारा जारी किए एक बयान के मुताबिक राज्य में 2,200 एम्बुलेंस अभी से महिलाओं और बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। सीएम के मुताबिक सरकार गांव पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि वह सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए गांव में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के मामलों में गांव किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने वाला है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वैक्सीनेशन पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के शर्तों के आसान पर दिया गया है। अब फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी टेंडर दाखिल कर सकेंगी। चीन समेत सभी पड़ोसी देशों को केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। यूपी में बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 10,682 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 24,837 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति की समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा की नई तारीख को लेकर संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल में भी कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लखनऊ में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई है।
देश के सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कोरोना वायरस पर वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप इंडियन सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इंसाकोग ने प्रधानमंत्री को मार्च के शुल्क में ही भारत में पाए जाने खतरनाक वेरिएंट के बारे में बता दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली और हरियाणा में अब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 24 मई तक बढ़ा दी गई हैं। उत्तराखंड में आज सुबह 5 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अलग अलग जिलों में ब्लैक फंगस के 70 के आसपास मामले सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि देश में कोरोना महामारी से उतनी मौतें नहीं हुई जितनी कुप्रबंधन से हुई हैं। पार्टी का कहना है कि गांव में मातम है, हर गली से अर्थी उठ रही है, इनमें से ज्यादातर मौतें रोकी जा सकती थी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा के 3 विधायक शंकर घोष, आनंदमय वर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय को लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। गुजरात सरकार ने एक बार फिर गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति के सुधार होने की परीक्षाएं उचित समय पर आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को मुफ्त में उनके घर पर कोविड मैनेजमेंट किट उपलब्ध करा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानमोह इलाके में मुठभेड़ चल रही है। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस ने हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, मुझे गिरफ्तार करो लिखकर पोस्टर छपाए। पंजाब के लुधियाना में सड़क उद्घाटन समारोह में अकाली दल के नेता ने लोक इंसाफ पार्टी के विधायक पर आरोप लगाया कि विधायक बेंस ने लोकतंत्र की हत्या की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिसार में की 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल को स्थापित किया और बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति 7.1 लीटर प्रति बेड प्रति मिनट फ्लो के हिसाब से मिलेगी। हरियाणा के पानीपत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल का जायजा लिया और कहा कि अस्पताल में 225 मेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। हरियाणा के बलंगगढ़ में व्यापारियों ने चौकी इंचार्ज का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत करके उन्हें उनकी कार्यशैली के लिए सम्मानित किया। आपको बता दें कि बाजार के दुकानदारों ने बताया कि कोरोना काल में चौकी इंचार्ज महोदय खुद पैदल चलकर लोगों को जागरूक करते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का पालन जरूरी है। झारखंड के गिरनी में कोविड-19 को लेकर यातायात इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिलों की ई पास को लेकर जांच अभियान चलाया। झारखंड के साहिबगंज में कोविड-19 को लेकर ग्रामीण को कोविड वैक्सीनेशन के जागरूक अभियान चलाया और कहा कि कोरोना से केवल वैक्सीन से लड़ सकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों पर लाठीचार्ज हुई और इसको लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान हरियाणा के सिरसा में ब्लैक फंगस के 7 केस मिलने से हड़कंप मच गया है, जिनका इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। हरियाणा के रोहतक में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एक हवन यज्ञ किया गया। आपको बता दें कि इसी के साथ पंजाब की विजिलेंस टीम ने नवजोत सिंह सिद्धू के यहां पर छापेमारी की। इस दौरान पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के नेता ने कहा कि हम छापेमारी से कोई अनियमितताएं सामने नहीं आई हैं। राजस्थान के लाखेरी में बेवजह घूमने वालों के पुलिस ने काटकर वाहन जब्त किए और थाना अधिकारी ने बताया कि बिना वजह घूमने वाले लोगों को 10 से 12 वाहन जब्त किए गए। राजस्थान के जोधपुर में फलौदी कृषि
उपज मंडी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मंडी को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खोला जाएगा और नियम पालन न करने वालों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के जैसलमेर में पंचायत समिति और एवं कैबिनेट मंत्री ने कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें। राजस्थान के अलवर में चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि यह साइक्लोन का प्रभाव राजस्थान में भी आ सकता है। राजस्थान के जोधपुर में सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने खुलासा करके बताया कि सोने के आभूषण बरामद करके शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के जोधपुर में कानोडिया पुरोहितन मंदिर में चोरी करने वाले बदमाश को ग्रामवासियों ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस जनता से अपील कर रही है कि इमरजेंसी हो तो ही मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकलें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 400 बेड के अस्थायी अस्पतालों का उद्घाटन किया और बताया कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई गई है। कर्नाटक के बेलगाम में पंचायत में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक फंगस होने से महाराष्ट्र में मिरज अस्पताल पर रेफर किया गया। इस दौरान सभी मरीज ने कर्नाटक सरकार से मदद की गुहार लगाई। कर्नाटक में पुलिस और होमगार्ड ने जन जागृति पथ संचालन अभियान चलाया और डीएसपी ने बताया कि लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना को नियंत्रण में लाने में समर्थन दे रहे हैं। कर्नाटक के बीजापुर में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए पूर्व गृह मंत्री ने जिला प्रशासन को हर घर में जाकर कोविड टेस्ट कराने की नसीहत दी। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस की मदद से रेत माफिया कार्य चल रहा है और जिला प्रशासन को पुलिस अंधेरे में रखकर अपने काले धंधे को बरकरार रखने की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला कोविड अस्पताल में लगातार मौत हो रही है, जिस पर परिजनों ने अव्यवस्था और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर गुस्सा जाहिर किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में महानगर पालिका ने कोविड सेंटर की शुरुआत की। इस सेंटर पर 1495 बेड की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जहां पर हर व्यक्ति कोरोना प्राइमरी लक्षणों के चलते तुरंत चिकित्सा ले सकता है। यूपी के फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर 11 बाइक, 315 बोर के 3 जिंदा कारतूस और 1 अवैध तमंचे के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जोधपुर में जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जेल में रेड डालकर मोबाइल फोन बरामद किए। यूपी के अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज 17 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। राजस्थान के सरदार शहर में एक युवक ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान के सरदार शहर में 2 महिलाएं इलाज के अभाव में फर्श पर तड़पती नजर आईं और डॉक्टरों ने कहा कि यहां ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन, ऐसे में हम पेशेंट को भर्ती नहीं कर सकते। इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स 258.15 अंक और निफ्टी 78.45 पॉइंट ऊपर खुला। इससे पहले शुक्रवार को बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स निफ्टी 18.70 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था। लगातार बढ़ते ट्रेड के बीच आज राहत की बात यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज बढ़ोतरी नहीं की, इसे पिछले दिन के रेट पर स्थिर रखा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 92.58 रुपए और डीजल का दाम 83.22 रुपए पर ही स्थिर रहा। आज से वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री शुरू हो रही है। इसमें 21 मई तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है। इसके तहत प्रति ग्राम सोने की कीमत 4,777 रुपए तय की गई है। जो लोग इसके लिए डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे उन्हें प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। भारत सरकार और केयर्न एनर्जी के बीच चल रहे विवाद में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। केयर्न एनर्जी ने भारत से $1.72 बिलियन करीब
12,600 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अमेरिका में मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब केयर ने वसूली के लिए भारत की विदेशों में स्थित $70 बिलियन करीब 5.12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान की है। यदि भारत इसमें विफल रहता है तो वह आर्बिट्रेशन अवार्ड का भुगतान न करने वाली लीग में शामिल हो जाएगा। निवेशकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास 3 और कंपनियों ने आईपीओ के लिए आवेदन भरा है। इनमें पेन्ना सीमेंट, कार ट्रेड टेक और देवयानी इंटरनेशनल के नाम शामिल हैं। सेबी से मंजूरी के बाद इनके आईपीओ जल्द ही लॉन्च होंगे। विश्व के उन शहरों में केस घटे जहां अधिक वैक्सीन लगी है। इसमें इजराइल की राजधानी विश्व के सबसे अधिक वैक्सीनेशन वाले शहरों में शामिल हुई है। वहां बुधवार को केवल 2 मामले आए। न्यूयॉर्क, लंदन में लगभग आधे रहवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। यहां पर्यटकों को बुलाने की तैयारी हो रही है। हालांकि संक्रमण रोकने का एकमात्र साधन वैक्सीन नहीं है। एशिया और ओसेनिया के देशों में वैक्सीन के बिना मामले कम आए। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह दी कि महामारी के इस मुश्किल वक्त में वो भारत और दूसरे विकासशील देशों की खुलकर मदद करें। इजराइल और हमास के बीच 7 दिनों से जारी जंग में रविवार देर रात तक 186 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 47 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों में 12 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं। इसके साथ ही इस जंग में 1200 लोग घायल भी हुए हैं। हमास इजराइल के शहरों पर अब तक 2900 से ज्यादा रॉकेट फायर कर चुका है। आपको बता दें, इसी के बीच इजराइल सेना का एयर स्ट्राइक में हमास के चीफ का घर तबाह हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से कहा है कि वे इस जंग को फौरन रोकें। गुटेरेस ने एक बयान में कहा, मैं सभी से अपील करता हूं कि ये जंग, ये हिंसा अब फौरन बंद कर दें। चीन में 60 से 70 साल की 25 महिलाओं के समूह फैशन ग्रैंडमाज ने धूम मचा रखी है। ये बुजुर्ग महिलाएं इन्फ्लुएंसर बनकर इंटरनेट पर कई गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं। ग्रुप की महिलाएं ऑनलाइन कल्चर में रमी युवा पीढ़ी को ज्ञान, प्रेम और विवाह के बारे में बता रही हैं। साथ ही वे लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी भरने लगी है। मिस मैक्सिको एंटोनिया मेजा ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्हें साउथ की मॉडल और पूर्व मिस यूनिवर्स जोबिनी तुंजी ने यह खिताब दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए आगे आई। उन्होंने अपने पति अक्षय कुमार के साथ मिलकर 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरण किए। शादी में खर्च होने वाले पैसों को सलोनी खन्ना जरूरतमंदों को देंगी। उन्होंने बोला, फंड साइड में रखा है, उसे अगले हफ्ते तक तय करके दे देंगे। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वे चेहरे पर फेस मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर यूजर्स कार्तिक को फोटो पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। प्यार का पंचनामा फिल्म से फेम हासिल करने वाली नुसरत भरूचा का आज जन्मदिन है। एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में पहचान बनाने से पहले 9 साल लंबा स्ट्रगल किया। बीसीसीआई 2022 सीजन के लिए 2 नई टीमों की घोषणा के लिए आगे बढ़ने की सोच रहा है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड अब जुलाई या अगस्त में टेंडर रिलीज कर सकता है। स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार अपने नाम कर लिया है। आईपीएल सस्पेंड होने के लगभग 2 हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलियाई दस्ता अपने देश पहुंच चुका है। सोमवार सुबह 7:30 बजे डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस और रिकी पॉन्टिंग जैसे 38 खिलाड़ी और स्टाफ सिडनी पहुंचे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड को तगड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का कोहनी की चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। आईओसी ने इन आशंकाओं को खारिज किया है कि जापान की जनता की राय नकारात्मक होने से टोक्यो ओलंपिक रद्द होंगे। वहीं आईओसी के वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शनकारियों ने बाधा डाली।
तो चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।